हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में दोस्तों बलरामपुर जिले में और वैकेंसी निकली है दोस्तों। इसमें विभिन्न पदों पे वैकेंसियां निकली है। तो पदों के बारे में हम डिटेल से जानते हैं, आगे क्या क्या पद निकला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो देखते हैं आगे दोस्तों। दोस्तों, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बलरामपुर रामानुजगंज वाड्रफनगर कुसमी राजपुर शंकरगढ़ रघुनाथगढ़ रघुनाथनगर रामचंद्रपुर डौरा एवं चल गली में पदों की स्वीकृति दी गई है दोस्तों। टोटल 10 आत्मानंद स्वामी स्कूलों में भर्ती निकला है दोस्तों। और उसका विवरण इस प्रकार है 10 विद्यालय का। और आगे पदों के बारे में बात इस आ, के लिए विभिन्न पदों पर अस्थायी रूप से संविदा नियुक्ति है दोस्तों। संविदा नियुक्ति हेतु आताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थी विहित नियम एवं शर्तों के अधीन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भर कर निर्धारित तिथि पर वॉक इन इंटरव्यू है के स्थान के लिए स्थान जिला ग्रंथालय बलरामपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में उपस्थित हो सकते हैं। विवरण अनुसार है दोस्तों, आगे विवरण है नीचे में। पहला विद्यालय आपका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय बलरामपुर के लिए पहला पद है आपका सहायक शिक्षक। इसमें कला समूह में अंग्रेजी माध्यम में। इसमें आपका अनुसूचित जनजाति मुक्त महिला में एक पोस्ट है और इसका पेमेंट है आपका 25,300 रुपये रहेगा प्रति माह। और प्रयोगशाला परिचालक के लिए अंग्रेजी माध्यम में महिला के लिए एक पोस्ट है अनुसूचित जनजाति में और 25,300 पेमेंट रहेगा आपका। दूसरा विद्यालय आपका रामानुजगंज में पहला पोस्ट है आपका व्याख्याता वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट मुक्त के लिए और पेमेंट रहेगा आपका एक मुश्त 38,100 रुपये प्रति माह। दूसरा पोस्ट है व्याख्याता अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी माध्यम में। इसके लिए आपका अनारक्षित में एक पोस्ट है, पेमेंट रहेगा 38,100 रुपये इसका भी। और तीसरा पोस्ट है शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के लिए एक पोस्ट है, इसमें अनारक्षित में मुक्त रहेगा 35,400 पेमेंट रहेगा प्रति माह आपका। और चौथा पोस्ट है कंप्यूटर शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में एक पोस्ट अनारक्षित के लिए 35,400 रुपये प्रति माह रहेगा पेमेंट आपका। और पांचवा पोस्ट है सहायक शिक्षक के लिए कला समूह में अंग्रेजी माध्यम में। महिला के अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है 25,300 रुपये प्रति माह रहेगा। और सहायक ग्रेड 2 के लिए है अनारक्षित में मुक्त एक पोस्ट है, इसमें भी पेमेंट आपका 25,300 रुपये रहेगा प्रति माह सहायक ग्रेड 2 के लिए। और तीसरा विद्यालय है आपका वाड्रफ नगर के लिए शिक्षा के लिए पहला पोस्ट है गणित के लिए अंग्रेजी माध्यम में अनारक्षित में एक पोस्ट है और 35,400 पेमेंट रहेगा। सहायक शिक्षक के लिए कला समूह में अंग्रेजी माध्यम में अनारक्षित में एक पोस्ट है 25,300 रुपये। सहायक ग्रेड 2 के लिए अनारक्षित में एक पोस्ट है 25,300 रुपया। और चौथा विद्यालय है आपका कुसमी में पहला पोस्ट है आपका व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम में अनारक्षित वर्ग के लिए एक पोस्ट है आपका 38,100 पेमेंट रहेगा आपका। और व्याख्याता के भौतिकी के लिए आपका अंग्रेजी माध्यम में एक पोस्ट आरक्षित वर्ग के लिए और 38,100 आपका पेमेंट रहेगा। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए अंग्रेजी माध्यम में रहेगा और अनारक्षित वर्ग के लिए एक पोस्ट है 25,300 रुपये प्रति माह पेमेंट रहेगा आपका। चौथा है आपका सहायक ग्रेड 2 अनारक्षित वर्ग के लिए एक पोस्ट है और 25,300 पेमेंट रहेगा। और सहायक ग्रेड 3 के लिए एक पोस्ट है आपका अनारक्षित वर्ग के लिए
19,500 पेमेंट रहेगा आपका प्रतिमाह एक मुश्त। 5वां विद्यालय है आपका राजपुर के लिए, जिसमें शिक्षक की एक पोस्ट है गणित के लिए। आरक्षित वर्ग के लिए आपका पेमेंट रहेगा 35,400 रुपया प्रतिमाह। आपका 5वां है शंकरगढ़ के लिए। पहला पोस्ट है व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम में अंग्रेजी के लिए। अनुसूचित जनजाति मुक्त में एक पोस्ट है और 38,100 पेमेंट रहेगा। व्याख्याता दूसरा है वाणिज्य के लिए। अनुसूचित जनजाति मुक्त में एक पोस्ट है, पेमेंट सेम रहेगा। व्याख्याता और सामाजिक विज्ञान के लिए है अनारक्षित में, पेमेंट आपका सेम रहेगा। व्याख्याता के लिए। शिक्षक के लिए आपका विज्ञान में अंग्रेजी माध्यम में 35,400 रुपये रहेगा अनारक्षित वर्ग के लिए। यहाँ आपका टोटल 4 पोस्ट है। 6वां विद्यालय है आपका रघुनाथ नगर में के लिए। व्याख्याता के लिए वाणिज्य में अंग्रेजी माध्यम अनारक्षित में एक पोस्ट, 38,100 रुपये पेमेंट। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम में अनारक्षित वर्ग में एक पोस्ट। व्याख्याता रसायन के लिए अंग्रेजी माध्यम में एक पोस्ट अनारक्षित वर्ग में। व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए आरक्षित वर्ग में एक पोस्ट। तो सबका पेमेंट एक समान है दोस्तों, और व्याख्याता जितने हैं उनका। प्रधान पाठक पूर्व शाला माध्यमिक शाला के लिए है आपका अंग्रेजी माध्यम में निकला है दोस्तों एक पोस्ट अनारक्षित वर्ग के लिए, और पेमेंट रहेगा 38,100 रुपया। और शिक्षक के लिए निकला है गणित में अंग्रेजी माध्यम के लिए अनारक्षित वर्ग में एक पोस्ट, 35,400 रुपया। और सहायक शिक्षक के लिए निकला आपका कला समूह में अंग्रेजी माध्यम में अनारक्षित वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 2 पोस्ट है यहाँ पे टोटल। इसमें 25,300 रुपये प्रतिमाह रहेगा। और सहायक शिक्षक विज्ञान समूह के लिए अंग्रेजी माध्यम में एक पोस्ट है अनारक्षित वर्ग के लिए, 25,300 पेमेंट। और सहायक ग्रेड 2 के लिए अनारक्षित वर्ग में एक पोस्ट है, 25,300 रुपये पेमेंट रहेगा। इस विद्यालय में टोटल 10 पदे हैं दोस्तों खाली। 7वां आपका रामचंद्रपुर के लिए। 7वां आपका रामचंद्रपुर के लिए दोस्तों पहला पोस्ट है व्याख्याता भौतिकी विज्ञान के लिए आरक्षित वर्ग में। व्याख्याता के लिए दूसरा है रसायन के लिए। और सामाजिक विज्ञान व्याख्याता के लिए एक पोस्ट आरक्षित वर्ग के में। शिक्षक के लिए गणित में अंग्रेजी माध्यम में एक पोस्ट आरक्षित वर्ग के लिए। और शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम में गणित के लिए है एक, गणित के लिए और अंग्रेजी के लिए दोस्तों एक एक पोस्ट है। और सहायक शिक्षक के लिए कला समूह में अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट। और सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए विज्ञान समूह के लिए अंग्रेजी माध्यम में अनुसूचित वर्ग में एक पोस्ट। टोटल यहाँ पे 9 पोस्ट है दोस्तों इस विद्यालय में खाली। डौरा विद्यालय के लिए आपका दोस्तों डौरा विद्यालय के लिए आपका व्याख्याता के लिए है सामाजिक विज्ञान व्याख्याता के लिए एक पोस्ट, संस्कृत व्याख्याता के लिए एक पोस्ट और गणित व्याख्याता के लिए एक पोस्ट है दोस्तों आरक्षित वर्ग में सभी का। और सहायक शिक्षक विज्ञान समूह के लिए खाली एक पोस्ट है अनुसूचित जनजाति में। यहाँ टोटल 4 पोस्ट खाली है। 9वां है आपका चल गली में व्याख्याता के लिए 2 पोस्ट है दोस्तों, भौतिक के लिए और सामाजिक विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम में दोनों है दोस्तों। अनारक्षित वर्ग के लिए है दोनों। और सहायक शिक्षक के लिए है दोस्तों कला समूह के लिए और विज्ञान समूह के लिए अंग्रेजी माध्यम में। सहायक शिक्षक कला समूह के लिए आपका अनारक्षित वर्ग में है, विज्ञान समूह के लिए आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है। और इसमें 2 पोस्ट सहायक शिक्षक कला समूह में 2 पोस्ट और है दोस्तों, एक के लिए मुफ्त है, एक के लिए महिला है दोस्तों, एक लड़का एक लड़की मुफ्त है दोस्तों। लड़का लड़की कोई भी अप्लाई कर सकते हैं दोनों में। एक पोस्ट महिला के लिए। टोटल यहाँ पे आपका सहायक शिक्षक कला समूह के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है दोस्तों। टोटल इस विद्यालय में 6 पोस्ट है। और आगे देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं दोस्तों। विद्यार्थी के पास सेवा के लिए निम्नानुसार शैक्षणिक अर्हताएं होना आवश्यक है दोस्तों। पहला है व्याख्याता हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए।
शैक्षणिक योग्यता एवं व्यावसायिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से 50% अंकों के से निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर समक्ष बीएड अनिवार्य है। समस्त शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए दोस्तों। आपका अंग्रेजी व्याख्याता के लिए आपका अंग्रेजी में होना चाहिए विषय समूह, और गणित के लिए आपका गणित ही होना चाहिए या अप्लाइड गणित होना चाहिए। और वाणिज्य के लिए आपका अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल्स अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो दोस्तों। और सामाजिक विज्ञान व्याख्याता के लिए राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल के विषयों पर स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। और व्याख्याता भौतिकी के लिए आपका अंग्रेजी माध्यम में सब में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी सबका आपका विषय समूह होना चाहिए। और व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए दोस्तों वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स जिसे बोलते हैं, सूक्ष्म जैविकी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं, आणविक जीव विज्ञान, पादप कारिकी तथा स्नातक स्तर पर प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र रहा हो दोस्तों। और व्याख्याता रसायन के लिए रसायन या बायोमेट्री होना चाहिए आपको दोनों में से। व्याख्याता संस्कृत के लिए संस्कृत क्लासिक्स या आचार्य के विषय समूह होना चाहिए दोस्तों। दूसरा, उच्च वर्ग शिक्षक के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से 45% अंकों से निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातक समकक्ष एवं बीएड उत्तीर्ण एवं टीईटी उत्तीर्ण माध्यमिक स्तर को प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। जिसमें विषय है आपका शिक्षक, अंग्रेजी शिक्षक के लिए आपका अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो दोस्तों। विज्ञान शिक्षक के लिए रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर हो। गणित शिक्षक के लिए आपका गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई 2 विषय भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य, भूगोल या भूगर्भ विज्ञान होना चाहिए आपका। और प्रधान पाठक के लिए आपका पूर्व माध्यमिक शाला के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं व्यावसायिक योग्यता में आपका किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से 50% अंकों से स्नातकोत्तर की उपाधि बीएड अनिवार्य है। समस्त शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम होनी चाहिए दोस्तों। अभ्यर्थी को शासकीय एवं अनुदान प्राप्त शैक्षणिक शालाओं में न्यूनतम 3 वर्ष शैक्षणिक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अभ्यर्थी को आवेदन के साथ नियुक्ति पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जावा क्रमांक, दिनांक सहित एवं मासिक वेतन का बैंक स्टेटमेंट संलग्न करना अनिवार्य होगा। चौथा, कंप्यूटर शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से 45% अंकों से बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीई कंप्यूटर साइंस, बी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स समस्त शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए। और 5वां है आपका सहायक शिक्षक के लिए सहायक न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा डीएड या डीएलएड उत्तीर्ण एवं टीईटी उत्तीर्ण प्राथमिक स्तर को प्राथमिकता दी जाएगी। और विषय है आपका सहायक शिक्षक समूह विज्ञान समूह के लिए संबंधित विषय की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो दोस्तों। और कला समूह के लिए संबंधित विषय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो। और 6वां है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 45% अंकों के से गणित, जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 12वीं उत्तीर्ण। समस्त शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए। और ग्रेड 2 के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। दूसरा, मान्यता प्राप्त संस्था
से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी दोस्तों। चौथा है आपका मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी मुद्रा लेखन में 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। और सहायक ग्रेड 3 के लिए आपका मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से बाहरी उत्तीर्ण होना चाहिए और पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो दोस्तों। दूसरा, मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रोग्रामिंग के 1 वर्षीय आपको पीजीडीसी या किसी भी चीज का कंप्यूटर से संबंधित डिग्री आपके होने पास होना चाहिए। और 8 इसमें कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी दोस्तों। और 5,000 हिंदी में मुद्रा लेखन में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसका भी कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और दोस्तों 36 अभ्यर्थी को समस्त अंग्रेजी माध्यम के पदों के लिए कक्षा 10वीं से लेकर अंतिम अध्ययन पद अनुरूप जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में लागू हो मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से किया जाना अनिवार्य होगा दोस्तों। अंग्रेजी माध्यम के किसी भी पद पर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा। जो भी हिंदी माध्यम वाले हैं वो नहीं भर पाएंगे दोस्तों, अंग्रेजी माध्यम के लिए निकला है ज्यादातर। संस्कृत विषय के अध्यापन हेतु अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन का बाध्यता शिथिल होगी दोस्तों। और सहायक ग्रेड 2 एवं सहायक ग्रेड 3 के पदों हेतु अंग्रेजी माध्यम की योग्यता की बाध्यता शिथिल होगी। यहाँ जरूरी नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड डीएलएड सहायक योग्यता हेतु अंग्रेजी माध्यम अध्ययन की बाध्यता शिथिल होगी दोस्तों। और व्याख्याता सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत स्नातकोत्तर राजनीति इतिहास अर्थशास्त्र भूगोल विषय में अंग्रेजी माध्यम से शालेय एवं महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने वाले स्नातकोत्तर तथा बीएड की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही स्नातक में राजनीति इतिहास अर्थशास्त्र भूगोल विषय में से 2 विषय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र के आवेदक की आयु दोस्तों, व्याख्याता प्रधान पाठक शिक्षक सहायक शिक्षक एवं प्रयोगशाला पद हेतु दोस्तों आपका न्यूनतम आयु 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से की स्थिति में की जाएगी। और सहायक ग्रेड 2 एवं सहायक ग्रेड 3 हेतु 1 जुलाई 2025 की न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। और जन्म तिथि की प्राथमिकता हेतु 10वीं का अंक सूची जन्म तिथि की प्राथमिकता हेतु 10वीं का अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा दोस्तों। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार आयु में छूट की पात्रता होगी। समक्ष प्राधिकारी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। और सभी वर्ग की महिलाओं को एवं छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयु सीमा में छूट के लिए समय समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे। और आपका इंटरव्यू कहाँ होगा उसकी जगह यहाँ देख लेते हैं कब होगा दोस्तों। आवेदक द्वारा निर्धारित पत्र में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वप्रमाणित संलग्न कर स्थान जिला ग्रंथालय बलरामपुर रामनगर छत्तीसगढ़ पिन नंबर 497119 में निर्धारित तिथि एवं समय पर वॉक इन इंटरव्यू में स्वयं उपस्थित होकर जमा करना होगा दोस्तों। खुद जाके जमा करना हो उसी दिन। विलंब से प्राप्त होने वाले तथा अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। वॉक इन इंटरव्यू कार्यक्रम अनुसार निर्धारित है दोस्तों। यहाँ उसका पूरा डिटेल टाइम टेबल दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और बता देता हूँ आवेदनों
का पंजीयन आपको 10/9/2025 दिन बुधवार को होगा, प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। और दूसरा दस्तावेज सत्यापन, पात्र अपात्र का प्रकाशन, दावा आपत्ति अंतिम पात्र अपात्र प्रकाशन आपका 10 तारीख को ही होगा, उसी दिन दोपहर 2 बजे से समाप्ति तक दोस्तों। डेमो साक्षात्कार के लिए आपको अगले दिन जाना पड़ेगा, दिन गुरुवार को 11/9/2025 को प्रातः 11 बजे से समाप्ति तक रहेगा आपका। और कौशल परीक्षा हिंदी मुद्रा लेखन सहायक ग्रेड 2 एवं सहायक ग्रेड 3 के लिए 12 तारीख को दोपहर 12 बजे से समाप्ति तक रहेगा आपका। और दोस्तों आवेदक को आवेदन पत्र जमा करते समय पंजीयन समिति के समक्ष केवल अवलोकन हेतु समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और वॉक इन इंटरव्यू में आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने पर आवश्यकता अनुसार निर्धारित समय की तिथि परिवर्तनीय है दोस्तों। अभ्यर्थी को एक पद के लिए एक ही आवेदन करना होगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ज़्यादा वीडियो डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ज़्यादा डिटेल के लिए मैं देखने के लिए मैं इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी PDF के लास्ट में इसका एप्लीकेशन प्रारूप भी दिया गया है, इसे डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते, फॉर्म भर के रख लीजिएगा और उसी दिन जमा कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे जॉब से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।